हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बात करते हैं एमएस एक्सेस में कैसे एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं। तो सबसे पहले एमएस एक्सेस ओपन करेंगे। इसमें एक नया ब्लैंक डेटाबेस बनाएंगे। तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे फाइल नेम दिख रहा है, उसके नीचे ये डेटाबेस 9 लिखा है। तो हमें अपने डेटाबेस फाइल का जो भी नाम रखना है वो इस फाइल का नाम रखेंगे। तो फाइल का नाम इस तरीके से रखते हैं कि हमें पता चल जाए कि इस फाइल के अंदर किस टाइप का डेटाबेस है। सपोज हम लोग स्टूडेंट का डेटाबेस बनाते हैं, तब इसमें स्टूडेंट नाम की फ़ाइल क्रिएट करते हैं, एक स्टूडेंट। इसके बाद इसमें ये क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद आपके सामने एक ये नई टेबल 1 बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग को ये देखना है कि जो एसक्यूएल की क्वेरी है वो कैसे रन करते हैं। तो इसके लिए आपको क्रिएट टैब में जाना पड़ेगा। क्रिएट टैब में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेरीज में दो ऑप्शन हैं, एक तो क्वेरी विजार्ड, दूसरा क्वेरी डिज़ाइन। ठीक है, तो क्वेरी विजार्ड में आपके पास यदि पहले से डेटाबेस अवेलेबल, पहले से कोई टेबल बनी हुई है, तब उसमें आप इजीली क्वेरी को चला सकते हो। लेकिन यदि आपको एसक्यूएल क्वेरी चलाना, नई टेबल बनाना है, तब उस केस में आप क्वेरी डिज़ाइन को प्रेफर करेंगे। तो क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके की एक विंडो आ जाएगी। इस टेबल को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये एसक्यूएल व्यू है। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे फाइल के नीचे एसक्यूएल व्यू। गाइस इसमें एक ध्यान ये रखना है एक चीज़ का कि यहाँ पे साइड में टेबल 1 भी है और क्वेरी 1 भी है। तो हम लोगों को एसक्यूएल की क्वेरी चलाना है, इसलिए क्वेरी 1 पे काम करेंगे। तो क्वेरी 1 ओपन होना चाहिए। तो गाइस एसक्यूएल की सबसे बेसिक कमांड क्रिएट टेबल कमांड को रन करके देखेंगे। तो इसके लिए लिखते हैं क्रिएट CREATE क्रिएट स्पेस TABLE टेबल, क्रिएट टेबल, ये कमांड का नाम हो गया। इसके बाद कोई भी टेबल बनाएंगे तो हमें उसका नाम बताना पड़ेगा कि कौन सी टेबल बना रहे हैं। इसके साथ ही जब टेबल बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। दैट मीन्स कि उस टेबल में कौन से कॉलम होंगे, उस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, उस कॉलम में हम कितने कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं, उसके लिए हमें साइज़ बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस देखते कैसे लिखते हैं। ये स्पेलिंग मैंने इसलिए बताई है क्योंकि कुछ बच्चे जब स्पेलिंग लिखते हैं तो क्रिएट में टी के बाद ई नहीं लगाएंगे और फिर उसको रन करेंगे तो रन नहीं होती है। तो जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेरी चलाना है। जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग आपको सही लिखनी पड़ेगी। और यदि दो शब्दों के बीच में इसमें यदि गैप है, स्पेस है, तो वो स्पेस भी देना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेरी रन नहीं होगी। तो क्रिएट टेबल के बाद टेबल का नाम लिखेंगे। तो ये हम लोग स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं। तो एक सिंपल एग्जाम्पल ये स्टूडेंट का है। तो स्टूडेंट डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल बन सकती हैं। जैसे एक टेबल बन सकती है कि उसमें केवल स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल हो। एक टेबल बन सकती है जिसमें उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो, जिसका उपयोग स्कॉलरशिप के लिए होगा। एक टेबल हो सकती लाइब्रेरी के लिए, यदि बुक इशू कराना है तो वो टेबल अलग बन सकती है। तो इसमें मैं इस जो पर्सनल डिटेल वाली टेबल है डेटाबेस से वो बना के दिखाती हूँ। तो क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम लिखेंगे पर्सनल _,
स्पेस नहीं देंगे। इसमें पर्सनल डिटेल लिख रहे हैं, 2 वर्ड हैं तो 2 वर्ड के बीच में इसमें स्पेस नहीं देंगे, उसकी बजाय इसमें अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, स्पेस अलाउ नहीं है। तो ये टेबल का नेम हो गया। उसके बाद पैरेंथेसिस या छोटा ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, वो लगाते हैं। अब इसमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इस पर्सनल डिटेल की टेबल में कौन से कॉलम होंगे। तो स्टूडेंट का की डिटेल बन रही है तो एक कॉलम का नाम रख लेते हैं इसमें, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो नेम ऑफ स्टूडेंट में भी नेम को अलग रखेंगे और ऑफ को अलग लिखेंगे, स्टूडेंट को अलग लिखेंगे। यदि आप इस तरीके से लिखोगे तो क्वेरी रन नहीं होगी, क्योंकि ये टेबल जो कॉलम का नाम है उसके बीच में स्पेसिंग अलाउ नहीं है। तो उसको इस तरीके से लिख सकते, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो हर वर्ड का एक लेटर कैपिटलाइज कर दो, या फिर अंडरस्कोर भी लगा सकते, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो नेम ऑफ स्टूडेंट एक कॉलम का नाम ये हो गया। अब इसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। डेटा टाइप का मतलब होता है कि ये कॉलम है जो, उसमें किस टाइप की वैल्यू आप एंटर करोगे। जैसे नेम है तो इसमें टेक्स्ट टाइप इंफॉर्मेशन आएगी, कैरेक्टर आएगा, है ना, वर्ड आएगा। इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि नंबर स्टोर कर दे नेम में, किसी का नंबर, किसी का नेम इस तरीके से तो होगा नहीं 1 2 3 4 5, कुछ नाम ही होगा, है ना। तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, इसलिए इसमें इस तरीके से डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग टेक्स्ट स्टोर कर सकते, कैरेक्टर स्टोर कर सकते। तो एसक्यूएल में वैरचर एक ऐसा डेटा टाइप है, एक कैर भी होता है, वैरचर भी होता है। तो वैरचर में आप कैरेक्टर, सिंबल और नंबर तीनों चीज़ें स्टोर कर सकते हो। तो ज़्यादातर कॉलम में आप इस वैरचर डेटा टाइप को यूज कर सकते हो, वैरचर। इसके बाद वैरचर के बाद साइज बताएंगे कि इस कॉलम में आपको कितने मैक्सिमम कितने कैरेक्टर एंटर करना है। तो सपोज 20 मैक्सिमम करना है तो 20 साइज दे दी। फिर कॉमा, आप इसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो या इसके नीचे लिखना है तो नीचे भी लिख सकते हो, जिसमें आपको क्लैरिटी रहे उस तरीके से आप एक कमांड लिख सकते हो। तो एक कॉलम ये हो गया। दूसरा कॉलम ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, DOB। इसका डेटा टाइप डेट लेंगे, क्योंकि DOB में डेट ही लिखेंगे हम लोग, तो डेट इसका डेटा टाइप हो जाएगा। इसमें साइज देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका एक डेट का जो फॉर्मेट है वही अप्लाई होगा। एक कॉलम लेते हैं इसमें एड्रेस, एड्रेस में भी कैरेक्टर टाइप ही वैल्यू एंटर करेंगे, इसलिए इसमें वैरचर डेटा टाइप ले लेते हैं। इसमें साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि एड्रेस आप फिल करोगे तो उसमें ज़्यादा कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वैरचर ले लेते हैं और इसकी साइज़ 30 ले सकते हैं। फिर एक कॉलम इसमें ले सकते हैं रोल नंबर, इसका डेटा टाइप आप नंबर भी दे सकते हो या वैरचर भी दे सकते हो, दोनों ही तरीके का डेटा टाइप इसमें यूज कर सकते हो। तो इसमें नंबर देके नंबर डेटा टाइप लेते हैं, क्योंकि वैरचर ऑलरेडी एक कॉलम में यूज कर लिया है, तो इसमें नंबर का देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब नंबर डेटा टाइप लिखते हैं तो इसमें साइज़ नहीं बताना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज ले लेता है।
तो इसमें कोई साइज़ नहीं देना है, अदरवाइज़ क्वेरी रन नहीं होगी। बस इतने ही कॉलम रखते हैं, इसके बाद ये सेमी कॉलम लगाते हैं। अब इस क्वेरी को जब रन करेंगे तो डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन टैब में जाएंगे, वहाँ पे रेड कलर से एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा आपको जिसके नीचे रन लिखा है। ठीक है, तो इस क्वेरी को रन करते हैं, देखते हैं रन हो रही है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पर्सनल डिटेल नाम की ये टेबल बन चुकी है। नेम ऑफ स्टूडेंट, ये बहुत बड़े फ़ॉन्ट में दिख रही टेबल, क्योंकि मैंने साइज़ बढ़ा दी थी ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी फ़ॉन्ट दिखें। तो ये क्वेरी इस तरीके से आपको रन करनी है। तो गाइज ये मैंने एक क्वेरी रन करके बताई, एक कमांड रन करके बताई, क्रिएट टेबल। इसके अलावा यदि और भी क्वेरी आप चाहते हो कि रन करके दिखाएं, और भी क्वेरी का नॉलेज चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं उसमें बहुत सारी क्वेरी आपको उसका सिंटैक्स भी और उसको कैसे रन करेंगे वो बता दूँगी। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो गाइस कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग मी। बाय बाय।